पति पत्नी के बीच में विवाद बहुत सामान्य है, लेकिन विवाद इतना मोड़ ले लेगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। जिस वक्त इसने घटना को अंजाम दिया, घर में बच्चे थे और बच्चों के सामने ही अपनी गर्भवती पत्नी को मार डाला पीट पीट कर। उसका जी यही नहीं भरा तो उसने प्राइवेट पार्ट पर रॉड डाल दिया, लोहे का रॉड। 3 माह की गर्भवती भी थी। उसके कमर के नीचे के हिस्से में आंतरिक अंग में हमने 10 इंच लंबा लोहे का रॉड भी बरामद किया है। शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, अंदरूनी चोटें भी बहुत थी। डॉक्टरों ने खुद प्राइवेट पार्ट से रॉड निकाला, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आजकल बहुत सामान्य हो गई इस तरह की घटना, वरना लोग सुनकर कांप जाते थे। ये पूरा मामला है सरगुजा जिले के मणिपुर थाना क्षेत्र से लगे हुए भिट्टी कला गांव का। पंद्रह साल की उम्र में हीरोबाई की शादी हो गई थी प्रदीप अगरिया से। 23 साल की उम्र तक हीरोबाई और प्रदीप के 4 बच्चे थे। प्रदीप चाहता था कि उसका एक और बच्चा हो और 3 महीने की गर्भ से थी। पति पत्नी के बीच में विवाद बहुत सामान्य है, लेकिन विवाद इतना मोड़ ले लेगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। लेकिन प्रदीप चाहता था कि उसे रास्ते से हटा दे। नशे के आगोश में आकर, नशे में धूत होकर उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला और उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड तक डाल दिया। डॉक्टर भी हैरान हुए जब पोस्टमार्टम करने के लिए पहुंचे। शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, अंदरूनी चोटें भी बहुत थी। डॉक्टरों ने खुद प्राइवेट पार्ट से रॉड निकाला। आगे आप सुनेंगे डॉक्टर ने क्या कुछ कहा। यह पूरा मसला कहां का है ये भी आपको बताता हूं। ये दिल दहला देने वाली घटना कहां की है इसे भी जानना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आजकल बहुत सामान्य हो गई इस तरह की घटना, वरना लोग सुनकर कांप जाते थे। ये पूरा मामला है सरगुजा जिले के मणिपुर थाना क्षेत्र से लगे हुए भिट्टी कला गांव का। प्रदीप अगरिया, जिसकी उम्र 24 साल है, उसकी पत्नी 23 साल की हीरोबाई अब इस दुनिया में नहीं है। मारने के बाद वो जंगल की ओर भाग गया था। पुलिस ने उसे ढूंढ कर पकड़ा। जिस वक्त इसने घटना को अंजाम दिया, घर में बच्चे थे और बच्चों के सामने ही अपनी गर्भवती पत्नी को मार डाला पीट पीट कर। उसका जी यही नहीं भरा तो उसने प्राइवेट पार्ट पर रॉड डाल दिया, लोहे का रॉड। उसे भी निकाला नहीं। जब वो मूर्छित होकर पड़ी रही, शरीर से खून बह रहा था, तो उसने बाइक पर अपनी पत्नी को बांधा और सीधे निकल गया अस्पताल की ओर। अस्पताल में जब डॉक्टर ने पूछा कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है, घटना कैसी हुई है, तो बिना कुछ बताए अस्पताल में वो एडमिट किया और वहां से भी भाग गया। उसे लग रहा था कि वो पुलिस की नज़र से बच जाएगा, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। उसकी बड़ी बेटी ने ही इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जांच की और जांच के बाद अपना सर्च ऑपरेशन चलाया आरोपी को पकड़ने के लिए। आखिरकार जंगल से उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना को जिसने भी सुना है, जिसने भी जाना है, वो सब के सब हैरान है। 14 मई की रात की घटना है और 15 मई को ये मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी को कल गिरफ्तार कर लिया और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। जिस वक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, उससे पूछा कि तुम्हें इस घटना को लेकर कोई पछतावा है कि नहीं। उसने कहा कि साहब, नशे की हालत में मैंने अपनी पत्नी को मार डाला। पछतावे के बारे में उसने कुछ कहा नहीं, बस चुप रहा। यही होता है जब आप किसी अपराध को अंजाम देते हो नशे की हालत में, तब तक आपको समझ में नहीं आता। जब होश आता है तब आपको सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है। सोचिए, उन 4 बच्चों के सिर से माँ का साया उठ गया। अब पिता भी जेल में रहेगा। साथ ही साथ हीरोबाई के पेट में 3 महीने का एक बच्चा भी था, वो भी मर गया। बड़ी बेदर्दी से एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की है। इस घटना को वाकई में जिसने भी सुना वो सब हैरान है कि भला आज के समय में क्या चल रहा है। इन सब के पीछे अगर बात करें वजह की, तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह सामने आती है, घरेलू कलेश, और वो है शराब की वजह से। हत्याकांड में शामिल आरोपी प्रदीप अगरिया ने जिस दिन घटना को अंजाम दिया, उसने उस दिन खूब शराब पी थी और उसी के नशे में आकर उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से मार डाला। आगे आप सुनेंगे उस डॉक्टर को जिन्होंने पोस्टमार्टम किया। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों ने क्या कुछ जानकारी दी वो भी आप आगे सुनेंगे। सबक इतना है
कि पति पत्नी के बीच में जब विवाद हो तो बड़े बुजुर्गों को भी शामिल होकर बात करके मना लेना चाहिए या फिर बात करके समाधान निकालना चाहिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा सबक ये है कि शराब, नशे की वजह से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं। ये पहली घटना नहीं है जब मैं बता रहा हूँ कि नशे की वजह से किसी माँ की हत्या हुई हो, किसी पत्नी की हत्या हुई हो। बहुत सारी घटना हमने देखी है और इस दिशा में सरकार को भी पहल करनी चाहिए। ये बात अलग है कि सरकार एक के बाद एक शराब की दुकानें खोल रही है और उन शराब की दुकानों में जाकर लोग शराब खरीद कर पी रहे हैं और अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। डॉक्टर संटू बाग, ऑटोप्सी सर्जन, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर। 15 मई 2026 को थाना मणिपुर के द्वारा एक 23 वर्षीय महिला का शव पीएम हेतु लाया गया था। पीएम के दौरान हमने उसके शरीर के बाहरी भागों में एक से अधिक गंभीर चोटें पाई हैं। लगभग 17 संख्या थी उसकी और आंतरिक गंभीर चोटें भी हमने पाया है। शव परीक्षण के दौरान हमने पाया कि वह 3 माह की गर्भवती भी थी। उसके कमर के नीचे के हिस्से में आंतरिक अंग में हमने 10 इंच लंबा लोहे का रॉड भी बरामद किया है, जिसे विधिवत रूप से जब्त करके और अन्य आवश्यक साक्ष्य को संरक्षित करके संबंधित आरक्षक को सौंप दिया है एफएसएल की जांच कराने के लिए। पीएम फाइंडिंग्स हमने तैयार करके पीएम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दिया है। विवेचना जारी है पुलिस के द्वारा। आगे की जानकारी आप पुलिस से प्राप्त करें। थैंक यू। सर, 14 तारीख को मणिपुर क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, सर कुछ बताएंगे? 15 तारीख को प्रार्थी ने आके बताया कि उसकी बहन के साथ उसके पति ने खाटी के पार्टी से मारकर उसको चोट पहुंचाई है, जिसकी मृत्यु दिनांक 15 तारीख को हो गई है। प्रार्थी की शिकायत पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की पता तलाशी की गई तो उसमें उसके पति को हिरासत में लिया गया, जिसने स्वीकार किया कि उसके बीच आपसी विवाद होता रहता था और घटना के दिनांक को विवाद बढ़ गया। इस कारण उसने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की खाटी के पार्टी से मार के चोट पहुंचाया और उसको छुपाने के लिए उसने अन्य प्रकार की चोट भी पहुंचाई। जब जांच में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, उस दौरान जब उसको लगा कि उसके ऊपर मर्डर का केस हो गया, इस कारण वो घटना से दिनांक से फरार हो गया। पुलिस ने साक्ष्यों के संकलन से तकनीकी मदद से उसको गिरफ्तार किया। उसके पश्चात आरोपी ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा ऐसा घटना कारित किया गया है। अभी आरोपी को पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा रहा है।